नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सभी स्टूडेंट का सपना रहता है, सभी का सपना रहता है सरकारी नौकरी करने का, और ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक वैकेंसी थी, पर पेपर ही इस लेवल का आ गया, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी देखिए मैंने आपको मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया है। अभी इसी बात को मैं कहने की बजाय मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। इतने टाइम तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जिन भी स्टूडेंट्स के सेकेंड पेपर के अंदर अगर 40% भी नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को वो इस रेस के अंदर मान के चले। ओके, उम्मीद नहीं हारनी है, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। देखिए सफलता और असफलता जिनके के दो पहलू है। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स के 40% नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर के अंदर बेसिक के अंदर, वो अभी भी इस रेस के अंदर बने हुए हैं। पेपर रियली में थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, क्वेश्चन एक्चुअली घुमा के दिए हुए थे और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसके कारण स्टूडेंट उनको समझ नहीं पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, किसी भी स्टूडेंट्स को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड नहीं आया, तो वो थोड़ा सा डर गए। तो आप सब जने पेपर करने लगे और डर गए, इस कारण से जो सिंपल क्वेश्चन थे उनको भी आपने स्किप कर दिया, या बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। एग्जाम नहीं हुआ तो उससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि अगर आपको लगे पेपर का लेवल हाई है तो पेपर लेवल सभी स्टूडेंट्स के लिए हाई है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ जोन के अंदर पुश करना है। मैंने बोला था सबसे पहले आपको अपने 40% आपके 40% जो नंबर है वो लेने हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मैं आगे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, तो आपको फर्दर अटेम्प्ट करना है। पर स्टूडेंट्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसी फियर के अंदर कि कहीं मेरा पड़ोसी वो आगे ना निकल जाए, और क्या हो गया, स्टूडेंट्स नेगेटिव होते चले गए। तो मैं बात करता हूँ, जो देखिए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं ऑब्वियसली बात है उनके पास मैटर होता है तभी पढ़ाते हैं। अभी मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि भाई कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एनालिसिस नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। जो भी फैकल्टीज आती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है, मटेरियल तैयार किया जाता है और उसके आधार पे आपको पढ़ाया जाता है। तो हाल फिलहाल अभी हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बेसिकली उसके लिए वीडियो है, तो मैं पेपर लेके आया हूँ। मैं इसके आपको सोल्यूशंस नहीं बता रहा हूँ, हम सिर्फ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमने इन चीज़ों को कवर किया है नहीं, और अगर हमने किया है तो कहाँ पे गलती हुई है। ओके, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इतने टाइम आपने मेरे को सुना है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना एक बार, और एक बार आप खुद के अंदर एनालिसिस करना। ओके, मुझे पता है नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सभी स्टूडेंट का सपना रहता है, सभी का सपना रहता है सरकारी नौकरी करने का, और ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक वैकेंसी थी, पर पेपर ही इस लेवल का आ गया, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी देखिए मैंने आपको मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया है। अभी इसी बात को मैं कहने की बजाय मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। इतने टाइम तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, क्लास के अंदर भी किया हुआ है, और जो मैंने आपको एक बुक प्रीफर की थी उसके अंदर भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। बस इसका जो ऑप्शन है, जो अभी हमारा आंसर है, वो क्या हो गया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्लास के अंदर कुछ शरारती तत्व है, और अगर वो कुछ किस तरह का मिसमैनेजमेंट करेंगे तो आप क्या करोगे, क्या उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दोगे, उन पर कोई ध्यान नहीं दोगे, क्या कक्षा में उन्हें पीछे खड़ा करोगे, या उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर उनका लगातार अवलोकन करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इसके बाद देखिए ये जो 5th 6th 7th 8th यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आपने रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। ओके, चलिए अब हमारा टेक्निकल पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए 13th वाला क्वेश्चन, if 3 threads are trying to share a single object at the same time, which condition will arise in a scenario। देखिए ये है प्रोसेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। प्रोसेस मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस जंप हुआ, ये सीनियर की तरफ मूव हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो अगर आप एक तरीके से बोल सकते हो तो ये सीनियर की तरफ मूव हुआ है, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ओके सर, इसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो दिया हुआ था आपके सीनियर के अंदर, ना कि बेसिक के अंदर। इसका आंसर आपका रेस कंडीशन। जब क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस रहते हैं और वो क्या करते हैं, सेम मेमोरी को शेयर करने की या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्रिटिकल सेक्शन को। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर है जो आपके 3 तरीके डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम
और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ड्राइव और भी एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ देखिए उसी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो आपका क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे आपके हो गए, इस जो डेटाबेस रन करते हो आप, ओरेकल से रन करते हो, MySQL से रन करते हो, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए आपने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा है, ओके। और एक्चुअली स्टूडेंट क्या हो गए, क्वेश्चन पेपर देखते ही जैसे शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं आया तो डर गए, डर के कारण आप अटेंड नहीं कर पाए, ओके। तो चलिए और हम आगे चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या नहीं। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिए, इसको देखने से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा। विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल, इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन हमने किए हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। वॉट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। ये सी का क्वेश्चन दिया हुआ है आराम से, सी लैंग्वेज का, और यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, ए की 10 दी हुई है, बी की 5 दी हुई है और सी की वैल्यू 10 दी हुई है। और यह सीधा सा कोड है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है 10 क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या हो गया ट्रू, एंड कंडीशन है तो अगला वाला भी चेक करेगा। ए इज लेस देन इक्वल टू 10, ए की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू क्या है 10, क्या इसके बराबर है ट्रू, तो कौन सा एग्जीक्यूट करेगा ये, इफ के बाद वाला, ए इक्वल टू a+1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 और सी की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 11 और 10। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा। और सी प्रोग्रामिंग में हमने बहुत सारे ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए, ओके, स्पेशली लॉजिकल से। यहाँ देखिए विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग, क्या ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, आपको पता है इसका आंसर क्या रहेगा आपका टेराबाइट। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर लिखा चुका हूँ मैं। द कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज ट्रांसफर, वेब पेज ट्रांसफर के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ये आप सभी जने जानते हैं, HTTP। तो देखिए पेपर टफ था, इसका मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, अगर आप डरते नहीं और अगर ध्यान से 1 बाय 1 करते तो ऐसा नहीं था कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे। चलिए XML के अंदर ये डीप से क्वेश्चन पूछा है XPath से रिलेटेड, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, रहने दीजिए, आगे चलते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन भी स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो स्किप करने के लिए भी होते हैं, पेपर के अंदर 100 में से 100 क्वेश्चन करने के नहीं होते। इन MS PowerPoint, अब ये MS PowerPoint का क्वेश्चन है, वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग यूजिंग, किससे करेंगे F5 से, और एंड फ्रॉम करंट स्लाइड Shift+F5। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा। देखिए व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स नोटेशन, मैंने कई बार बोला प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के क्लास के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लेके मैंने इन क्वेश्चन को कराया हुआ है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा, ओके ना। जो जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जो जो तैयारी हमने की है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर के अंदर कि आपकी तैयारी आपने किस दिशा के अंदर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, हाँ 2016 दे रखा है पर ये नॉर्मल के लिए भी है कि मास्टर व्यू ऑप्शन नहीं है PPT 2016 के अंदर, वैलिड नहीं है। आउटलाइन मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड, हैंडआउट, तो ये आपको पता है सीधा सीधा आपका MS ऑफिस का क्वेश्चन है, किसका, MS ऑफिस का क्वेश्चन है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था। 23 वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द XML। देखिए इन सभी के आंसर की तो आपको मिल ही चुकी है, सभी कोचिंग वालों ने बता दिया है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, क्या मेरी साइड से हुई है या आपकी साइड से हुई है, ओके। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ XML। XML परफॉर्म द कन्वर्जन ऑफ information between different e-business application. XML cannot specify or contain presentation information. XML must be used to produce XML and HTML output. XML is used to describe hierarchical organization. तो आपको इसके अंदर क्या पूछा था, मोस्ट एक्यूरेट। जब हमने XML डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था जो XML है वो आपका क्या करता है, जो सारा डेटा है किस फॉर्म के अंदर रखता है, हायरार्किकल फॉर्म के अंदर। मैंने आपको बताया था कि वो रूट रखता है, रूट के बाद आपके क्या रखता है, नीचे वाली साइड ये सारे के सारे इसके चाइल्ड अलाइन रहते हैं, ओके। XML लैंग्वेज के अंदर
नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर डी था। अगर आप थोड़ा सा डरते नहीं, ध्यान से करते तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। 24 देखिए, ये फिर से MS ऑफिस का क्वेश्चन है, इजी सा 24 वाला। उम्मीद है आपने ये भी कर लिया होगा। कंसिडर द गिवन बाइनरी ट्री। देखिए DSA के अंदर जिसने भी मैंने क्वेश्चन सीरीज अपलोड की थी यूट्यूब के अंदर, अगर उसको भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन तो उसमें से बैठ गए। ओके, और DBMS के अंदर भी क्वेश्चन बहुत सारे उसमें से बैठे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के थ्रू ही बता रहा हूँ। ओके, और अभी भी वो वीडियो पड़े हुए हैं, अभी भी अपलोड है DSA 1 के, DSA 2 के, या DBMS की जो मैराथन क्लास है उसकी वीडियो। इवन कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चन कुछ न कुछ बैठे इसके अंदर। मैं एज इट इज क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखिए, आपको ये बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, उसमें क्या होता है, कंसिडर द गिवन बाइनरी सर्च ट्री, इफ द रूट नोड विल बी डिलीटेड द न्यू रूट कैन बी। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम क्लास के अंदर, अगर हम इसको रूट नोड को डिलीट करते हैं, किसी भी नोड को डिलीट करते हैं, हम क्या करते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के अंदर देखते हैं। लेफ्ट सब ट्री के अंदर कौन सा देखेंगे, जो लास्ट वाला, जो हमारा सबसे बड़ा जो नोड है उसको क्या कर देंगे, ऊपर वाली साइड प्लेस कर देंगे। और अगर आप राइट सब ट्री की बात करोगे तो जो सबसे छोटा वाला नोड है उसको हम क्या करेंगे, रूट के ऊपर प्लेस करेंगे। तो इसका आंसर या तो 48 था या 59 था। और इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किया हुआ भी है, अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हो, ध्यान से पढ़े हो। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स स्टाफ फॉर द स्टडी प्रोजेक्ट, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट, डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये देखिए, जब भी मैंने AC या ACD चालू की थी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। वो ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जब एक सिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लोगे तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स। भाई जरूरत कहाँ है, आप क्या करवाना चाहते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने किया होगा। देखिए, पैनिक होने से जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी हम गलत करके आ जाते हैं या उनको भी हम छोड़ के आ जाते हैं। हुआ कुछ भी नहीं, आप सब जने पैनिक हो गए बस। जो पैनिक नहीं हुआ उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। जैसे बेसिक का एग्जाम हुआ, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट के कॉल भी आए, इवन ऑफलाइन कोचिंग से तो नहीं आया, पर जो मेरे ऑनलाइन से जो भी स्टूडेंट कर रहे थे उनका कॉल आया मेरे पास कि सर आपके जो क्वेश्चन देखे उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ओके, देखिए, विच ऑफ द फॉल, और आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपकी बात भी करा सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट इन SQL। ये वाले क्वेश्चन भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है। देखिए, स्कीमा चेंज की बात करा है, और स्कीमा चेंज किसके अंदर होता है, आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो आपको पता ही उसका एक कमांड क्या है, आपका अल्टर। और अल्टर के अंदर आपको ड्रॉप कमांड बताया था। जब भी आपको कॉलम को ड्रॉप करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। चाहे कंस्टेंट को ड्रॉप करना हो, कॉलम का ड्रॉप करना, यही पूछा गया है। डिलीट कमांड तो आप डेटा के ऊपर यूज करोगे, डिलीट अपडेट डेटा के यूज करोगे, अपडेट आप डेटा के ऊपर यूज करोगे। ये सारे के सारे DML कमांड है। तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो DBMS के क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमने कई बार क्लास के अंदर किए। इन द कंस्ट्रक्ट मेमोरी कार्ड, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था वापस। ओके, सिक्योर डिजिटल और मल्टीमीडिया कार्ड। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा। आप क्वेश्चन गिनते रहिए। टू मेंटेन मटेरियल्स व्यू इन RDBMS, तो ठीक है, ये मटेरियल्स व्यू क्या है, थोड़ा सा एडवांस दे दिया है। इसका आंसर वैसे ट्रिगर होगा। ट्रिगर क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस के अंदर कुछ एंटर कराते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपका नाम एंटर कराते हो, तो कई बार देखिए वेबसाइट में स्मॉल में नेम आता है, आउटपुट में कहीं में बड़ा आता है। आप चाहते हो कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो नाम स्मॉल में एंटर करे या कैपिटल में एंटर करे, हमेशा जो आउटपुट में आएगा वो कैपिटल में आना चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिगर का यूज करते हैं। तो इसको आप स्किप कर सकते थे अगर आपको ये नहीं समझ में आया था तो। ओके, नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज मोस्ट सुटेबल टू रीअरेंज स्लाइड इन MS। देखिए, ये वापस MS ऑफिस का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपने किया ही होगा। ठीक है, इन सब के सॉल्यूशंस आपके पास है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग रैंकिंग स्केल क्वेश्चन आस्क द रेस्पोंडेंट्स टू। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। रैंकिंग मतलब जब भी आप क्या रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, आपके पास एक क्लाइंट आया और आपको क्या बोल रहा है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट बना दो, तो आप क्या वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट देगा कि भाई मेरे को ये भी चाहिए, फ्रंट पैनल चाहिए, अच्छा चाहिए, चमकना चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, न्यूज़ बुलेटिन आनी चाहिए। तो सब आप क्या करोगे, उन सभी को पहले रैंक वाइज जमाओगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या है, आपका प्रायोरिटी पे क्या है, इस जो प्लेटफॉर्म है उसका डेटा इंपॉर्टेंट है और या इसकी डिजाइन पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, उन सबको रैंक वाइज जमा दोगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस घुमा के दिए हुए थे। अगर आप पैनिक नहीं करते तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिसके आराम कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही हो। देखिए
इफ एसक्यूएल कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था। डिलीट कमांड का क्वेश्चन है, ओके। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से आप डिलीट कर रहे हो, अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लगा रखी तो जितनी भी टपल्स है वो सारी सारी आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने किया होगा। बबल सॉर्ट, जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी सारे की सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम मैंने क्लास के अंदर आपको करके बताई थी, रन करके भी बताई थी। और नहीं तो मैंने जो ये डीएसए 1 और डीएसए 2 लास्ट जो मैंने मैराथन क्लास डाली थी इसकी क्वेश्चंस की, उसके अंदर क्लियर कट क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का। इसके अंदर तो आपको फर्स्ट पास ही पूछा है, उसके अंदर शायद सेकंड पास पूछा हुआ है और इसको मैंने क्लियर कट के सोल्व करके बता भी रखा है, ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। जिसने सिस्टमेटिक पढ़ाई की है वो आराम से सेकंड पेपर को क्लियर किया होगा, आराम से मैं बोल रहा हूँ 55 या 60 प्लस नंबर आए होंगे उसके, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था आपका वापस। क्या ये आप नहीं कर सकते थे? क्या आप बबल सॉर्ट नहीं कर सकते थे? फिर देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएस एक्सेल फाइंड द ओड आउट, इसमें से आपको ओड निकालना था। तो देखिए ये डेटा के ऊपर वर्क करता है, ये डेटा के ऊपर वर्क करता है, डेटा के ऊपर वर्क करता है। जब हमने एमएस एक्सेल पढ़ी थी ये गोल सी कमांड भी हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ सिनेरियो मैनेजर भी पढ़ा था और डेटा टेबल भी पढ़ा था। तो पोर्ट्रेट इसका ओड ऑप्शन था। जिसने क्लासेस रेगुलर अटेंड की है और रिविजन किया है, मुझे नहीं लगता उसको प्रॉब्लम आई होगी। टप्पर रिलेशन कैलकुलस हमने नहीं पढ़ी, इसको आप स्किप कर सकते थे आराम से। एक्चुअली ये बेसिक थे, वापस सीनियर की ओर जंप कर रहा है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा था। आप सब बोल रहे थे कि नहीं सर आप यूजीसी नेट लेवल का मत कराइए, इतना हाई लेवल का आपने करा तो नहीं दिया है। देखिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे उसमें क्लास के अंदर, ओके। तो देखिए नहीं आया उसको आप स्किप कर सकते थे। मैंने पहले ही बोला कि 100 में से 100 नंबर लाने तो नहीं है अपने को, हमें सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, सेफ साइड पे पुट करना था। फिर देखिए 37 वाला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आओगे। देखिए पॉइंटर पीटीआर डेटा प्लस प्लस, तो इसको आप कैसे इवेल्यूट करेंगे, ये सीधा क्वेश्चन है। पॉइंटर ए प्लस प्लस ये मान लीजिए, तो आप इसको इवेल्यूट कैसे करोगे? ये भी यूनियरी ऑपरेटर, यूनियरी ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर मैंने बताया था किस तरीके से मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, ए प्लस प्लस को, उसके बाद किसको सोल्व करो आप, स्टार वाली कंडीशन को। यही तो पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और क्या पूछा गया है। देखिए मुझे पता है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप सब डर गए, इसीलिए इतने मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर सिंपल नहीं है, पर क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं। और आप देखिए मेरे साथ बने रहिए, आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने क्लास में भी की हुई है और इसके अलावा भी जो मेरे क्वेश्चन जो सीरीज मैंने अपलोड की है 5000 की, 5000 क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं हुए, वहाँ से अगर आपने कंसेप्ट बिल्ड किए हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये सेकेंड वाला पेपर नहीं हुआ वाला को सोल्व, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत थी। एसक्यूएल के अंदर सॉरी, क्या एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन आप नहीं लगा सकते थे? हमने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए हेक्टिविज्म, ये जो क्वेश्चन है मैंने जो यूट्यूब के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन एजीडीज है, ओके। तो हेक्टिविज्म का रोल क्या रहता है, पॉलिटिकल जो पब्लिक है, पॉलिटिकल सोशल मोटिवेटेड आइडेंटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये पॉलिटिकल मतलब हेक्टिविज्म, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो हैकर्स का यूज करती है ताकि जब भी चुनाव हो तो लोगों को उनके तरफ आकर्षित करने के लिए, ओके। तो उसको हेक्टिविज्म बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, क्लास में नहीं कराया ऑफलाइन के अंदर। ये क्वेश्चन जो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने अपलोड किए उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। इन रिलेशनल डेटाबेस की वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, अगर आपने नहीं किए तो ये फिर आपकी गलती है। कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टेक। अगर ये क्वेश्चन अलग तरीके से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, ओके। स्टेक के बारे में पूछा गया है और मैंने आपको बोला था कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन स्टेक की आप ध्यान रखना। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टॉप इक्वल टू मैक्स -1,
ये मैंने आपको बताया था। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे फिर बताया था टॉप इक्वल टू -1, ये आपकी अंडरफ्लो की कंडीशन है, ये आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन है। नोट्स खोल के देख लीजिए, अभी भी आपको ये एज इट इज मिलेगा। ये आपकी स्टेक थी, यहाँ पे मैंने -1 पॉइंटर बनाया था और यहाँ पे मैंने टॉप -1 पॉइंटर बनाया था। ओके, और यहाँ पे साइज मैंने वहाँ पे n ले रखी थी। सीधा सीधा क्वेश्चन था, आपको साइज की वैल्यू 11 दी हुई थी, पूछा था कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है ओवरफ्लो की कंडीशन, तो आपको क्या निकालना था 11 - 1, आंसर क्या हो गया था 10। देखिए, जिसने पैनिक नहीं किया है, मुझे पता है आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सिलेबस भी बहुत बड़ा था, पर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको हिम्मत नहीं आनी है, जो भी आपने पढ़ा है वो आपके काम ही आएगा। ओके, और इवन मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो यहाँ से भी आप बहुत सारे किए होंगे। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन टेकिंग, नोट्स खोलिए, नोट्स के अंदर देखिए फ्रेकिंग लिखवा रखा है मैंने, सबसे लास्ट वाला नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर फ्रेकिंग लिखवा रखा है मैंने, अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की होगी तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये आपको नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। देखिए बिल्कुल फ्रीक्वेंट, इसको आप स्किप कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आप सबको पता है कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, व्यू होगा। मेरे ख्याल से ये वाला भी क्वेश्चन हो गया होगा आपका। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, इनके सभी के मैंने कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन लेके आंसर कराए हुए हैं। ऑफलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। और इवन मेरे ख्याल से डीएसए का जो पेपर है ऑनलाइन मैंने अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर भी प्रीफिक्स कैसे एवेल्यूट करते हैं वो भी मैंने अच्छे से बता रखा है। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप देखिए कहाँ पे किस जगह मेहनत कमी रही है। यहाँ देखिए सुपर की का वापस क्वेश्चन आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसके तो कैंडिडेट की निकालना, सुपर की निकालना, नंबर ऑफ सुपर की निकालना, नंबर ऑफ कैंडिडेट का, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है। यहाँ पे वी वाई आपकी कैंडिडेट की है, तो वी वाई के साथ कोई भी एट्रीब्यूट ऐड हो सकता है, वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। अब यहाँ पे वी वाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, सीधी सी बात है। प्लीज वीडियो स्किप मत करना सभी जने, आप एक बार देखते रहिए कहाँ पे। देखिए नो डाउट पेपर का लेवल ज़्यादा था, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं क्लास के अंदर। ओके, या हमने सिलेबस कवर नहीं किया। अगर आप अब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सर ये भी आपने पढ़ाई थी, हाँ सर ये भी आपने पढ़ाई थी, हाँ सर ये भी पढ़ाई थी, ये भी पढ़ाई थी। ओके, इसके अलावा भी मैंने जो क्वेश्चन सीरीज डाली यूट्यूब के ऊपर, वो अगर आपने अच्छे से देखी हो तो वहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आए। देखिए व्हाट विल बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल से निकालना है आपको, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दे रखा है, ये मैंने ट्री बनाना अच्छे से सिखा रखा है आपको, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, और फिर उसके बाद आप पोस्ट ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो। और मैंने बोला था इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, SDLC हमने पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर कोकोमो मॉडल नहीं था, बाकी प्रोटोटाइप मॉडल हमने पढ़ा हुआ है, स्पाइरल पढ़ा हुआ है और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल पढ़ा हुआ है। विच टेस्टिंग फोकसेस ऑन, चलिए इसको स्किप कर दीजिए, 14 वाला जो पढ़ा हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, चलिए इसको 50 को भी आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद भी देखिए आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। 51 वाला क्वेश्चन इसको आप स्किप कर दीजिए, पर इसका जो वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है। वैसे इसका आंसर GCD है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। यहाँ देखिए विच स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को नहीं किया था, इसको भी स्किप कर दीजिए। फिर से देखिए ये जो पेपर है आपका बेसिक से सीनियर की तरफ मूव हो रहा है, बेसिक से सीनियर की तरफ जंप कर रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे तो ये सीनियर की तरफ मूव कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए आप AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यहाँ पे इसका हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट कौन सी रहती है आपकी, ठीक है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। जो किया है उसकी बात करते हैं हम। 54 देखिए, अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड, ऐसा सॉफ्टवेयर जॉब क्यू कर। अब क्यू की बात आ गई, लिंकर एडिटर तो होगा नहीं, इंटरप्रेटर होगा नहीं, ड्राइव होगा नहीं, स्पूलर का क्वेश्चन भी किया था एक लड़के ने क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया था। ओके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरे ख्याल से देखिए DBMS के तो क्वेश्चन एज इट इज आपके आए, एज इट इज मतलब कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया हुआ, इनमें से कौन सा गलत है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर, यहाँ पे देखिए फ्रॉम कंडीशन है ही नहीं, तो यही वाला फर्स्ट वाला ही गलत हो गया आपका। बस
ये भी क्या ये भी आप नहीं कर सकते थे? यस, आप कर सकते थे आराम से, और मेरे ख्याल से आपने किए होंगे। यहाँ पे देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा जो ऑडियो फाइल नहीं है? सब जानते हैं कि रार फाइल ऑडियो फाइल नहीं है, और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक सर्किट 2 की पावर n इनपुट लाइंस। मैंने जब आपको पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, और जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग पोर्ट रन कर रहे हैं, और अलग अलग चैनल से जो डेटा आपको क्या कहेगा, एक ही चैनल के अंदर जाएगा, और जब भी वापस आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अलग अलग जगह होगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो मेनी टू वन और ये वन टू मेनी, ओके, मैंने बताया था ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, और ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है, मेनी टू वन क्या हो गया, मक्स हो गया। तो मेनी लाइन क्या आपके 2 की पावर n क्रॉस 1 या रेशियो 1, तो ये क्या हो गया का मल्टीप्लेक्सर हो गया। देखिएगा, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पैनिक नहीं किया होता तो आराम से क्वेश्चन पेपर आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई, सारी चीज़ें की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। हाउ मैनी स्टेट कैन बी प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बताइए मेरे को, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया न्यू स्टेट कौन सी होती है, रेडी स्टेट कौन सी होती है, रनिंग स्टेट कौन सी होती है, टर्मिनल स्टेट कौन सी होती है, ब्लॉक या वेटिंग स्टेट कौन सी है? मैंने कराया तब भी बोला था कि सबसे प्राइमरी स्टेट ये हमारी ये पांचों है, इसके बाद सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट स्टेट थी। तो ये क्वेश्चन था सीधा सीधा। 59 देखिए, चलिए ये पुराना वाला विंडो 95 का क्वेश्चन आ गया, तो उसको स्किप कर दीजिए। फिर देखिए आप 60 वाला देखिए, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। MS एक्सेल और MS ऑफिस के इजी क्वेश्चन ही आए हैं अगर आपने ध्यान से किया हो तो। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम G एंड H, क्या करोगे आप? ऑब्वियसली बात है, आपके 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं आपको। कहाँ पे? 3 कॉलम्स बिटवीन G एंड H, ये G है और H है, तो आप क्या करोगे? H के ऊपर आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और इसको 3 बार प्रेस करोगे इंसर्ट को, तो 3 ऐड हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेटवर्क फायरवॉल के बारे में मैंने स्पेशली बताया था और काफ़ी डिस्कस भी किया था हमने। मैंने 2 तरह की फायरवॉल डिस्कस की थी। सबसे पहले मैंने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की थी, और उसके बाद मैंने प्रॉक्सी फायरवॉल डिस्कस की थी। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मैंने बोला था IP एड्रेस को ब्लॉक करता है, जो लेयर 3 पे काम करता है, और प्रॉक्सी फायरवॉल वो है जो लेयर 5 या अप टू 7 तक वर्क करती है, सारी लेयर्स के ऊपर वर्क करती है। तो आपको सीधा यही तो बोल रखा है, नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी वर्क करती है? पैकेट फिल्टर। बताइए, क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया था क्लास के अंदर? किया था। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमने की हुई है क्लास के अंदर। तो और इसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सोल्व किए, जो 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगाई है, उनको भी अगर आपने ध्यान से किया हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मैच करेगी। तो इन्फॉर्मेशन गेट दे ट्रांसफॉर्म इनटू एनक्रिप्शन, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एनक्रिप्ट होती है? प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 62 के बाद 63। प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको देखना है। आप खुद एनालाइज कीजिए एक बार, आपको जो पढ़ाया है वो बहुत काम की चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा भी अगर याद रखा हो, ध्यान से किया हो, तो आपको मेरे ख्याल से चीज़ें आनी चाहिए थी। एक्चुअली स्टूडेंट कहाँ फंस गए कि कोई कोचिंग वाला क्या कह रहा है, कोई कौन क्या कह रहा है, कोई 12th की किताबें पढ़ रहा है, इसके अंदर आप सभी जने कंफ्यूज हो गए। यहाँ देखिए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो आप मेरे को बताइए, क्या मैंने जावा के अंदर, आप नोट्स अभी भी आपके पास ही है, अभी भी जावा के नोट्स आपके पास पड़े हैं, आप खोल के उसको देख सकते हैं। क्या मैंने उसके अंदर आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में नहीं बताया, या फाइनलाइज के बारे में आपको नहीं बताया, या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया? मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो हमारी डिराइव क्लास को है, वो अगर हमारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, उसको रोकने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करे, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो वही चीजें दी हुई है। देखिए, इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल इज अ फाइनल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी मॉडिफाई इन फाइनल मेथड। देखिए, ये यहाँ पे फॉल्स आ गया, और मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल के आगे अगर हम फाइनल वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब वो कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला। इफ अ मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, दैट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडन इन सब क्लास। देखिए, मेथड के अगर आपने फाइनल का यूज किया है, तो सब क्लास के अंदर उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ट्रू है। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल, अब क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिए, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इफ यू डू सो इट विल गिव यू कंपाइल टाइम, बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे वेरिएबल के आगे फाइनल लगाया, या मेथड के आगे लाए हैं, क्लास के आगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। फाइनलाइज, मैंने आपको बोला था कि C++ के अंदर हम डिस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, और जावा के अंदर फाइनलाइज का यूज करते हैं। इज अ मेथड ऑफ जावा विच इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर थ्रेड बिफोर रिमूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी। डिस्ट्रक्ट करने के लिए काम किया जाता है, मेमोरी से जो काम हो गया उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है।
तो ये अभी भी आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं और आराम से आप चेक कर सकते हैं, है ना। 64 देखिए, इन द डेज, चलिए इसको स्किप कर दीजिए आप। 65 को आप स्किप कर दीजिए। मैं आपको स्किप इसलिए करा रहा हूँ कि स्किप करने के बाद भी देखना आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पे लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कौन सा था, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे 66 वाला। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नो एसक्यूएल। मैंने क्लास में कई बार बोला था नो एसक्यूएल के टाइप है जो अच्छे से याद करना, और मैंने याद ही करवा दिया था। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इसको गलत किया होगा इस क्वेश्चन को। मोंगो डीबी, कोच डीबी, एच बेस, फिर बचा कौन सा आपका क्यू बेस। और इस तरह क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए भी हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए, फाइंड एक्स इफ 3 5 6 to the 8 x 16। आपको क्या लिखना है, ऑक्टो को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। क्या आप नहीं कर सकते इसको, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और 4 के पेयर बनाने, और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए सी का कितना सिंपल क्वेश्चन दिया। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, डेटा टाइप निकालने सी के, जो रियल टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। कौन कौन से करते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। एक्चुअली पैनिक करने से सिचुएशन बिगड़ जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने कई बार क्लास के अंदर भी बोला था कि अगर आपको लगे कि पेपर टफ है तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करें। यहाँ देखिए एलसीएम निकालना था, बिल्कुल सिंपल। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कंसेप्ट की। हाँ यहाँ देखिए 75 वाला। चलिए इसको आप स्किप कर दीजिए, अगर आप बोलते हो तो इसको स्किप कर दीजिए। आप स्किप कीजिए, उसके बावजूद भी कितने क्वेश्चन है जो आप कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज टू मूव मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द सोर्स डेस्टिनेशन। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, आपको नहीं पता था कि SMTP मैंने बताया था आपको बार। 77 क्वेश्चन देखिए DBMS तो मुझे नहीं लगता किसी के क्वेश्चन गलत हुए होंगे अगर आपने DBMS ध्यान से पढ़ी है। DBMS है, सेड है, कंप्यूटर नेटवर्क है, आप DSA है, इवन DSA है। DSA जो समझ में नहीं आती उसके क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं जो मैंने करवाए हुए हैं, और अभी भी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और आपके पास नोट्स भी पड़े हुए हैं, आप जरूर चेक कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग की। इवन जावा का जो मैंने बिल्कुल आपको कम मटेरियल दिया था उससे सीधे 3 क्वेश्चन उठ के आ गए। Consider the following statement regarding key. A super key is an attribute or a combination of attribute that uniquely identifies records in a DBMS. बिल्कुल सही है। A candidate key is a subset of super key. बिल्कुल सही है। All super keys are candidate key but vice versa not true. क्या सारी की सारी सुपर की कैंडिडेट और की होती है, क्या नहीं होती है। कैंडिडेट की को आप सुपर की बोल सकते हो पर सुपर की को आप कैंडिडेट की नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा 1 और 2। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, हमने कितना डिस्कस किया था क्लास के अंदर, और DBMS तो हमने सबसे ज़्यादा और अच्छे से पढ़ी हुई है। हाँ, अ टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में, बूटस्ट्रैप लोडर कहाँ स्टोर रहता है आपके रोम के अंदर। क्या ये नहीं कर सकते थे आप। बायोस तो खुद एक प्रोग्राम है। यहाँ देखिए आप 3NF 2NF इनका क्वेश्चन आया हुआ। अ रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एंड विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। साफ दिया हुआ उसकी कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। चलिए 80 वाला आप स्किप कर दिए, 80 वाले आराम से कर सकते थे, रिलेशनल अलजेब्रा था इसका। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए आप 81 वाला, इसको तो आप डायरेक्ट कर ही सकते थे। TCL के अंदर क्या क्या कमांड होते हैं आपके, कमिट और रोल बैक। और DCL के अंदर क्या होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है। DCL के अंदर क्या क्या होता है आपका, ग्रांट और रिवोक। ओके, फिर बस बाइनरी ऑप्शन किसके बीच में होगा, नेचुरल डिफरेंस के बीच में आपके। और डाटा मैनिपुलेशन बचा हुआ आपका क्या हो गया, लॉग टेबल हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये DDL और DCL में थोड़ा सा है ना, पता नहीं सभी जन इसको बता क्यों नहीं रहे। बाकी जब DDL के अंदर रिवोक कमांड थोड़ी आता है, वो तो आपके DCL के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या ये आप नहीं कर सकते, इन 3 के बेस पे भी कर सकते थे आप। डेटा मैनिपुलेशन TCL से आप देखिए आराम से डायरेक्ट C का आंसर आप कमिट लगा सकते थे। बाइनरी ऑपरेशन आप आराम से नेचुरल डिफरेंस को लगा सकते थे। तो C का आंसर क्या हो गया आपका,
हाँ, सी का आंसर हो गया आपका सेकंड। ओके, तो सी का आंसर हो गया आपका सेकंड और डी का थर्ड। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता। काउंटिंग सेमाफोर सेकंड बैच वालों को मैंने पढ़ाया और फर्स्ट बैच वालों को मैंने जिसको नहीं पढ़ाया उसके लिए मैंने ओएस की 1 और 2 और 3 या 4 वीडियो सीरीज अपलोड की थी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ओके, और जिसने किया वो डायरेक्ट आंसर करके आया, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। आपका 8 सेमाफोर दे रखा है, 12 पी ऑपरेशन कर रखा है, पी को मैंने बताया था माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और 7V यानी मैंने क्या बताया था ऊपर जाएगा एरो। अब जोड़ दीजिए क्या आता है आपका आंसर। 8 + 7 क्या हो गया आपके पास 15, 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने कराई थी। यहाँ पाइथन का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी आपको, ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर हो रहा है 5000, 6000, 7000, 8000 कोमा करके हम XYZ के अंदर कर सकते हैं, ये भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये है जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए मोर देन 1 वैल्यू इज असाइन टू ओनली सिंगल वेरिएबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाला आपका सही है। क्या आप ये नहीं कर सकते थे? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें थी जो आप कर सकते थे, पर आप पैनिक हो गए। ओके, आप नोट्स देखिए, आप वीडियोस देखिए जो मैंने आपको करवाए हैं, तसल्ली से बैठ के आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का फिर से क्वेश्चन आ गया। सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे डू नॉट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी क्लास है, देखिए ये क्या कर रहा है, एक क्लास है बनाई हमने, उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है। दूसरी क्लास है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके जो मेथड को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाली भी क्लास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये डिस्कस किया है हमने क्लास के अंदर। कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नहीं, हम कर सकते हैं उनको डिक्लेयर। समटाइम्स वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। अ मेथड मस्ट ऑलवेज बी रीडिफाइंड इन अ सब क्लास। मेथड को क्या कर सकते हैं हम, सब क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड आपका गलत है। जावा के क्वेश्चन थे, जावा के नोट्स हैं आपके पास, अभी भी आप देख सकते हो आराम से। यहाँ देखिए क्वेश्चन वापस MS वर्ड का क्वेश्चन है, इसको क्या डिस्कस करना। फिर नेक्स्ट देखिए 86 को आप स्किप कर दीजिए। चलिए 87 देखिए, कैश मेमोरी। मैंने आपको बताया था जब CO डिस्कस की थी कि CPU की स्पीड बहुत फास्ट होती है, फिर होती है आपकी मेन मेमोरी। इन दोनों की स्पीड मिसमैच को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये मैंने क्लियर कट बताया था आपको। फिर देखिए 88 वापस वही क्वेश्चन, कंस्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज आर डिक्लेयरिंग स्टैटिक कीवर्ड। अभी बताया था स्टैटिक का यूज नहीं करते हम, किस कीवर्ड का यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट वन क्लास दैट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए आप 89 वाला, ये आपका वापस फिर MS ऑफिस डाटा प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या था आपका, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस S। फिर 90 को आप स्किप कर सकते हो। चलिए आपको ये थोड़ा वापस डिटेलिंग पार्ट के अंदर चले गया, बेसिक से वापस काम मुँह करा है सीनियर के ऊपर। मैं बता देता हूँ, ये भी मैंने बताया हुआ है कि IP पैकेट अगर आपके पास आया है तो उसकी मिनिमम साइज क्या होगी, 20 बाइट से लेके 60 बाइट। मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 60 बाइट थी। यहाँ पे पैकेट कितने का आ गया, 20 बाइट। तो ये क्या करेगा, इसको रिजेक्ट ही कर देगा पैकेट को, कि पहले आपकी साइज फुल करके आओ। MS वर्ड के अंदर, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी आपको, मेरे ख्याल से आपने किया होगा। फिर ये भी क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, कौन सा इनमें से आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं। ये सारे करवाए हुए, सारा का सारा कंटेंट करवाया, आप नोट्स में देखिए। ओके, इतना कंटेंट तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोल रहा है कि मैंने करवाया हुआ, जितना अभी मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ। बस मैं दूसरों की तरफ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे स्टूडेंट बोले। ओके, यहाँ देखिए, चलो इसको आप स्किप कर दीजिए 93 वाले को। यहाँ देखिए 9 इवन मैंने ये भी करवाया हो आपको, वाईफाई का मैंने ये आपको आपके नोट्स चेक कर लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको मोबाइल फंडामेंटल पढ़ाया है, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने IEEE 802.11 वाईफाई का क्लियर कट लिखवा रखा है। और जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी है वो मैंने आपको 4G के अंदर लिखवा रखी है। मैंने बोला था 4G के अंदर हम वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वैसे आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ये भी मैंने लिखवा रखा है आपको। ओके, फिर देखिए आप 95, ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। आपको पता है लीनियर सर्च के अंदर आपका एवरेज वर्स्ट टाइम भी ले लो तो आपको क्या होता है, लीनियर सर्च के अंदर ऑर्डर ऑफ n, और बाइनरी सर्च के अंदर क्या था आपका log n, क्योंकि वो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके फिर कर रहा था। ये तो आपका ट्रू हो गया।
बाइनरी सर्च में नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल द इनपुट लिस्ट ऑन विच लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड। बिल्कुल ट्रू कह रहा है ये। बाइनरी सर्च आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि आपके पास जो डेटा है, एलिमेंट है, वो क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। ओके, देखिए अगर आपने ध्यान से किया होगा, इवन आपने जो मैंने यूट्यूब पे जो क्वेश्चन डाले उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बबल सॉर्ट की, ट्री की, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। चलिए, इन एफटीपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डे, स्ट्रीम, ब्लॉक्स और कंप्रेस। चलिए ये सोच सकता हूँ ये थोड़ा सा आपको करने के अंदर थोड़ा टिपिकल हुआ होगा, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। चलो इसको भी आप स्किप कर दीजिए। ओके, 96 वाले क्वेश्चन को। वैसे इसका अंदर ट्रांसमिशन मोड था और आप आराम से कर सकते थे इसको। चेकसम, मैंने चेकसम के बारे में बताया था। ओके, मैंने आपको 2 चीजें बताई है, देखिए एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन। मैंने बताया था एरर डिटेक्शन टेक्निक में हमारी क्या थी, चेकसम थी, साइक्लिक रिडंडेंसी साइकिल थी और पेरिटी बिट थी। और एरर करेक्शन के अंदर मैंने स्पेशली बताया था आपको कि जो हेमिंग कोड है वो एरर डिटेक्ट भी करता है और एरर चेक भी करता है। ये लिखवा रखा है, आप नोट्स देखिए, आप नोट्स के अंदर देखिए, फिर देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। 98 वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमा के दिया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते इसको कर सकते थे। कुछ भी नहीं था, लोअर बाउंड अपर बाउंड और लोअर एंड अपर बाउंड वो लीनियर है। आपको बोल रखा है एक एरे है जिसका फर्स्ट दे रखा है लोअर बाउंड और अपर बाउंड, यानी ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम, रिपीट फॉर के, मतलब आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी वो आप रिपीट कीजिए। LB to UB, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ट्रावर्स करना है। चलिए इसको देखिए, कंसेप्ट क्वेश्चन करने से बनते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं कि एज मिल जाएगा आपको। डेकोरेटिव टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, डेकोरेटिव टेक्स्ट जो MS ऑफिस में क्या बोलते हैं, ये आराम से कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा, कौन से मेथड है जो जावा के अंदर स्ट्रिंग कर सकती है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने लिखवा रखा है। ओके, आपके नोट्स के अंदर लास्ट के अंदर लिखवा रखा है स्ट्रिंग नाम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये n और इसका प्रॉब्लम है, बाकी ये दोनों जो फॉर्मेट है आपके सही है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करोगे तो मोर जो जिसके अंदर मैं रीजनिंग काउंट नहीं कर रहा हूँ, ओके, बिना रीजनिंग के और जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, कम से कम 65 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे अगर आप पेशेंस लूज नहीं करते हैं। और अगर आपने, मुझे पता आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए जिनको देख के आपके हाथ पैर फूल गए। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते तो आराम से करते। मैंने पहले ही बोला था कि अगर क्वेश्चन आपको लगे कि टिपिकल है तो सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ जोन ले जाए। और अभी भी बोल रहा हूँ, जिनका सेकेंड पेपर के अंदर 40% प्लस स्कोर हो रहा है, अपने आप वो भी मान के चले कि उनका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, फर्स्ट पेपर की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक के अंदर, सेकंड के अंदर जो 40% ऊपर स्कोर कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए मेहनत करना कभी भी मत छोड़ना। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके काम ही आएगी। ओके, जिंदगी में कभी डीमोटिवेट मत होना, हताश मत होना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ में कभी भी इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए, और अब आपको लाइफ में रुकना नहीं है आपको। ओके, तो देखिए कोचिंग वाले जो भी होते हैं सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। और जो भी आपने मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सही में कुछ कराया है मैंने, तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है इसको ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए, आपके स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और आने वाली वैकेंसी आई है प्रोग्राम उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। ओके, और बाकी मेरे ख्याल से स्टूडेंट ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो जो भी मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर भेजिए। उनको बोलिए प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल के एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।